आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुलदीप सेंगर की जमानत पर आज फैसला होना है। थोड़ी ही देर में दिल्ली हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा और ऐसे में उन्नाव रेप केस में आरोपी है कुलदीप सेंगर। 13 अप्रैल 2018 से हिरासत में कुलदीप सेंगर बना हुआ है और ऐसे में कस्टोडियल डेथ मामले में जेल की सजा वो काट रहा है। जस्टिस रविंदर दुडेजा की बेंच इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगी। 6 नवंबर 2025 को फैसला रख लिया गया था सुरक्षित और ऐसे में इस मामले में आज सुनवाई होनी है और सभी की नजरें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं क्योंकि जो पीड़िता है उसकी ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि उसे न्याय दिया जाए और ऐसे में लगातार सेंगर को बेल मिलेगी या जेल, इस पर आज सुनवाई होनी है। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है इस पर सुनवाई होगी। उन्नाव रेप केस में आरोपी है कुलदीप सेंगर, जहां पर देखिए 13 अप्रैल 2018 से लगातार हिरासत में है सेंगर, जहां पर कस्टोडियल डेथ मामले में जेल की सजा कुलदीप सेंगर काट रहा है। जस्टिस रविंदर दुडेजा की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। ऐसे में तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से इस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाएगा। जो रेप पीड़िता है उसकी ओर से लगातार इस पूरे मामले में न्याय की मांग की जा रही है। हालांकि न्याय पहले मिल गया, लेकिन उसके बाद जब खबरें सामने आई कि बेल सेंगर को मिल जाएगी तो ऐसे में पीड़िता की ओर से सवाल उठाया गया कि आखिर उसकी सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जब शुरुआत में इस पूरे मामले की शिकायत करने की पीड़िता ने कोशिश की तो उसके पूरे परिवार को टारगेट किया गया, जहां उसके पिता की कस्टडी में डेथ हो जाती है और उसके बाद जब वो बयान देने के लिए आ रही होती है तो उसकी गाड़ी में ट्रक से टक्कर मरवा दी जाती है और ऐसे में पूरा परिवार इसमें खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी पीड़िता जो है हार नहीं मानती है, इस पूरे मामले में लगातार न्याय के लिए आगे बढ़ती रहती है और कुलदीप सेंगर की याचिका जो है इससे पहले खारिज कर दी गई थी, क्योंकि बेल को लेकर लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आई तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक तरह से आक्रोश देखने को मिला कि जब किसी को आजीवन कारावास सुना दिया गया तो बीच में बेल आखिर किस तरीके से उसे दी जा रही है। और ऐसे में कुलदीप सेंगर की याचिका पहले खारिज कर दी गई थी और नई दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज कर दी गई है। जो सुनवाई हुई है उसमें ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से सेंगर को बड़ा झटका लगा है और जो पीड़िता है जिसकी ओर से लगातार न्याय की मांग की जा रही थी और लगातार सेंगर के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो पहले की गई उससे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। और ऐसे में हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। केशव, बड़ा झटका यहां पर सेंगर को लगा है जहां पर याचिका खारिज कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को अभी राहत मिलने की उम्मीद जो थी वो लगातार खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। और जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि जब कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिली थी उसके बाद एक याचिका जमानत को लेकर दी गई थी, इस याचिका को साफ तौर पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगातार जो याचिकाएं लगातार उनके परिजनों की तरफ से दायर की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें और बढ़ सकती है। हमने देखा कि बीच में अलग अलग जगहों के जो तमाम सामाजिक संगठन हैं वो पीड़िता के पक्ष में प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे थे, सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब इस पूरे प्रकरण पर सरकार का, केंद्र का और अलग अलग लोगों का जो रुख था वो यही था कि पीड़ितों को अगर न्यायालय कहीं ना कहीं अगर सहूलियत नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं और अधिक बढ़ेंगी। तो यही बड़ी बात है कि अब जब कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है और जमानत में राहत नहीं है तो यकीनन ये समझा जाए कि अब आने वाले समय में कुलदीप सिंह सेंगर की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कुलदीप सेंगर की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल सुनवाई में क्या कुछ कहा गया है बेंच की ओर से, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल कोर्ट की तरफ से अगर हम जिक्र करें तो कोर्ट रूम में
जज के माध्यम से इस बात का भी जिक्र किया गया कि आखिरकार किसी भी आरोपी को जब तक उस पर सजा निर्धारित है या वो किसी केस में सजा के प्रावधान में है उसको बाहर छोड़ना, और अगर कोई व्यक्ति प्रभावशाली है उसको जमानत देना कहीं ना कहीं सरकार जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। और यही बड़ी बात है तो लगातार जो तमाम लोग जो एनजीओ हैं या जो सामाजिक संगठन है स्वयं पीड़िता जो लगातार प्रदर्शन कर रही थी, और हाईकोर्ट में ये याचिका बहुत महत्वपूर्ण थी और पीड़िता को बड़ी राहत यहाँ पर मिली। हालांकि कुलदीप सेंगर के लिए बड़ा झटका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की।